गुस्सैल औरत की कहानी। पत्नी का फूटा गुस्सा। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक महिला हमेशा गुस्से में रहती थी। हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत बन गई थी। परिवार और समाज में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना उसका रोज का काम था। परिवार के साथ ही गांव के लोग भी उसकी वजह से बहुत दुखी थे। एक बार पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। पति के घर में प्रवेश करते ही पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। पूरे दिन कहाँ रहे? ऑफिस में पता किया, वहाँ भी नहीं पहुँचे। मामला क्या है? वो मैं पति की हकलाहट पर झिल्लाते हुए पत्नी ने फिर बरसी। बोलते नहीं, कहाँ चले गए थे? ये गंदा बक्सा और कपड़ों की पोटली किसकी उठा लाए? वो मैं माँ को लाने गांव चला गया था। पति थोड़ी हिम्मत करके बोला, क्या कहा? तुम माँ को यहाँ ले आए? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे भाइयों के पास इन्हें क्या तकलीफ है? आग बबूला थी पत्नी। उसने पास खड़ी फटी सफ़ेद साड़ी से आंखें पोंछती बीमार वृद्धा की तरफ देखा तक नहीं। इन्हें मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता। तुम समझ क्यों नहीं रही? पति ने दबी जुबान से कहा। क्यों? यहाँ कोई कुबेर का खजाना रखा है? तुम्हारी 7,000 रुपये की पगार में बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च कैसे चला रही? मैं ही जानती हूँ। पत्नी का स्वर उतना ही तीव्र था। अब ये हमारे पास ही रहेंगी। पति ने कठोरता अपनाई। मैं कहती हूँ, इन्हें इसी वक्त वापस छोड़कर आओ, वरना मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। और इन महारानी जी को भी यहाँ आते जरा भी लाज नहीं आई। कहकर पत्नी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो पांव तले से जमीन ही सरक गई। झेंपते हुए पत्नी बोली, माँ तुम? हाँ बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। दामाद जी को फ़ोन किया तो ये मुझे यहाँ ले आए। बुढ़िया ने कहा तो पत्नी ने गदगद नज़रों से पति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप भी बड़े वो हो डार्लिंग, पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ को लाने गए थे? कहानी की सीख, जब हम क्रोधित होते हैं तब हमें पूरी दुनिया गलत नज़र आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता तो क्रोध आता है और परेशानियाँ बढ़ने लगती है। क्रोध को काबू करना चाहिए, वरना घर, परिवार और समाज के लोग हमसे दूर होने लगेंगे। क्रोध से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शांत रहकर हालतों को समझना चाहिए। कोई महिला गुस्से में आए तो सब कुछ कर सकती है, जिसकी कल्पना पुरुष नहीं कर सकते। प्राण दे भी सकती है या प्राण ले भी सकती है। स्त्री सहन शक्ति की द्योतक है तो शक्ति का दूसरा नाम भी है। स्त्री एक सरिता है जो अविरल प्रेम प्रवाह कर सकती है। बांध बनाकर जब भर जाती है तो विद्युत ऊर्जा निर्माण करने वाली औरत जीवनदायिनी से बाढ़ की नदी जैसे मार्ग बदलकर विनाश भी कर सकती है। जो असहाय दिखती हैं
उन्हें अपनी शक्ति की पहचान नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।